काफ़ी सारे मैसेजेस आप सभी के व्हाट्सएप पर देखने को मिल रहे हैं और यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रिसेंटली जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी को हों या फिर हमीरपुर बोर्ड के या फिर शिमला बोर्ड के, उन्हें अपलोड करिए ताकि हमें आइडिया लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि डॉक्टर बाई एस परमार यूनिवर्सिटी का है। तो बड़ा अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। टॉपिक्स भी बता दिए जाएंगे आपको जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना, क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम को मैं भी दे चुका हूँ। जीके या फिर हिंदी इंग्लिश जो भी था वो काफ़ी इजी था और कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। और एज यू नो, अब यहाँ पे दोस्तों 60 क्वेश्चंस यानी कि 70% कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर आएगा। तो कंप्यूटर में आप अच्छा स्कोर करोगे, डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस एग्ज़ाम में यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो एचपीयू का है, इसमें दोस्तों ना तो हिंदी आएगी ना इंग्लिश आएगी। इसमें लगभग 15 क्वेश्चंस आपको जीके के मिलेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके एंड सॉन। बाकी दोस्तों 10 क्वेश्चंस आपको एचपी जीके के देखने को मिलेंगे और बाकी 60 क्वेश्चंस कंप्यूटर के। तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ स्कोर कर लिया अच्छे से, उसकी सरकारी नौकरी पक्की है एज ए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। और बाकी आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर लेना। इसमें आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, सब कुछ मिलेगा। कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल भी आप प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज ज़रूर करिएगा। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है ASCII की। करोड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एनिमेशन इफेक्ट्स इन मॉडर्न मूवीज इज़ ऑफन क्रिएटेड विद, किस प्रोग्राम के साथ ये सब इफ़ेक्ट्स वगैरह या फिर एनिमेशंस मूवीज़ में क्रिएट किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों CGI। और जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं सभी सही हैं, फिर भी कोई आपको गड़बड़ लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विच वन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो ऑब्वियसली बाकी जो होगी कोई ना कोई वो अदर होगी, यानी कि आउटपुट डिवाइस होगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्मल प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। अब दोस्तों ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और टफ भी है। कंप्यूटर की दुनिया में अगर मैं बात करूं, सबसे टफ टॉपिक यही है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 10+2 वगैरह की हुई है, तो कन्वर्ट करना था 330 को, जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम है बाइनरी में। तो दोस्तों यहाँ पे एक सिस्टम होता है डबल डबल मेथड, तो वो आपको यहाँ पे यूज़ करना था। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, किसी दिन पर्टिकुलरली इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बी आंसर जो है ये, इसको अच्छे से देख लेना। अगर आप सोल्व वगैरह करते हो तो बड़े ध्यान से ये देखिएगा कि क्या आप इसको कर पा रहे हैं या फिर नहीं। बैकग्राउंड कलर ऑन ए डॉक्यूमेंट इज़ नॉट विजिबल इन, कहाँ विजिबल नहीं होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू में। इन एक्सेल दोस्तों MS ऑफिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से देखना। शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं बार बार, या फिर जो भी यहाँ पे विंडो होती है उसमें जो भी टूल्स वगैरह होते हैं, जो भी बार्स होती हैं। इन एक्सेल विच वन डिनोट्स अरेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5, तो ये इसकी टर्म्स वगैरह हैं और लाइंस वगैरह जो भी होती हैं एक्सेल में, तो उसके हिसाब से इसका सही आंसर जो है वो होगा B1 से लेकर के E5 तक, ये B1 अनुपात B5 यानी कि रेशो। उसके बाद दोस्तों इन एक्सेल
न्यू वर्कबुक कंटेन्स डैश वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं किसी भी एक वर्कबुक में, एक्सेल में, स्प्रेडशीट जिसे बोलते हैं, तो आपको ये याद रखना है 3। और दोस्तों जीके सेक्शन जो है मैंने ऑलरेडी इसका डिस्कस कर लिया है, इस क्वेश्चन पेपर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं एचपी जीके के पूछे गए थे, जो कि रीढ़ की हड्डी है हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की। और एचपी जीके का पर्टिकुलरली आप पेड क्रैश कोर्स चाहते हूँ तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसमें वीडियोस वगैरह भी इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है टू ड्रा अ परफेक्ट शेप डैश की शुड बी यूज्ड विद माउस। तो माउस के साथ कौन सी की हम यूज़ करते हैं परफेक्ट शेप कोई भी ड्रा करनी हो तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिफ्ट। और ये जो कीज़ वगैरह हैं इनको भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वल टू सम S12:S23 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। इज इक्वल टू के आगे जो भी आएगा, चाहे एवरेज हो, सम हो या फिर जो भी हो, वो दोस्तों एक फॉर्मूला बन जाता है किसमें, MS एक्सेल में। तो इसको याद रखो, तो बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी मेगावाइट्स आर इन 1 टेरावाइट। तो एक टीवी में कितने MB होते हैं, तो ये आपको काउंट करना था बड़े ध्यान से, ठीक है, क्योंकि एक GB जो होता है उसमें 1024 MB होते हैं। तो ऑब्वियसली आगे भी इससे ज़्यादा जब हम करते हैं तो क्या बन जाता है, इसको मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 104856। नेक्स्ट है एंटीवायरस क्या है, तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। और दोस्तों सॉफ्टवेयर भी 2-3 तरीके के होते हैं, तो इनको भी अच्छे से देखना। एंटीवायरस जो है इसको बोल सकते हैं आप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके ऊपर कोई पार्टिकुलरली काम होता है, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे फेसबुक हुई या फिर कोई भी ऐप जो इंस्टॉल आप करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो डेवलपर्स के लिए होते हैं, वो अपने तरीके से उनको इंस्टॉल करके आगे जाके काम करते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड भी आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। और बाकी पढ़ लेना आप अच्छे से, हालांकि पेड क्रैश कोर्स में आपको ये सब कुछ मिलेगा। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल इज कॉल्ड। तो दोस्तों एट्रीब्यूट क्या होते हैं या फिर कॉलम्स क्या होते हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं डाटाबेस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है रिलेशनल डाटाबेस या फिर RDBMS। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों डिग्री, ठीक है। एट्रीब्यूट और डिग्री, तो इन चीज़ों को देखना, ये दोनों आपस में सेम हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ISDN, इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट करोड़ों बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो SDN है, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट है द अदर वे टू एक्सटेंड अ ब्राउज़र इज़ टू यूज़। तो अदर वे क्या है ब्राउज़र को एक्सटेंड करने का, इसका सही आंसर है दोस्तों हेल्पर एप्लीकेशन, ठीक है। डैश इज़ ए प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर। तो ये प्रोटोकॉल कौन सी यूज़ की जाती है, आपको पता भी होगा, काफ़ी आप यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बी इज़ राइट आंसर। ए कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर यहाँ पे निकल के सामने आएगा IP एड्रेस, ठीक है। अगर कोई भी कंप्यूटर है तो उसका अलग अलग IP एड्रेस होता है, तो इंटरनेट में इस तरीके से हम उसे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML इज़ ए सबसेट ऑफ। सबसेट है HTML किसका, दोस्तों ये सबसेट है जो HTML, हाँ इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई बार, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
तो ये भी आपको याद रखना है। और ये सबसेट है SGML का। दोस्तों SGML की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है। अगर इसका आंसर आप बताते हो तो मेरी तरफ से लिख कर ले लेना, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की ये वैकेंसीज़ हैं इनमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम पक्का होगा। तो कमेंट करके बताना SGML की फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल सिग्नेचर नीड्स। अगर डिजिटल सिग्नेचर आप करना चाहते हैं कहीं भी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये आपको पता होना चाहिए। पब्लिक की सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज़ प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट बाज। तो सबसे पहले इंटरनेट जो है इसकी खोज किसने की थी, याद रखिएगा ARPANET, ठीक है। ARPANET की भी फुल फॉर्म कमेंट करना ज़रा कमेंट बॉक्स में। अब टाइम थोड़ा सा कम है तो फटाफट से हम डिस्कस करेंगे। इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क आर ऑल द कंप्यूटर कंसिडर्ड इक्वल। सारे के सारे कंप्यूटर बराबर होते हैं। तो ये कौन सी नेटवर्किंग होती है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों पीयर टू पीयर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सर्वर वगैरह नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द डैश टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अच्छे से पढ़िएगा। और सेम केबल जो है ये हमें देखने को मिलती है कहाँ पे दोस्तों? ये देखने को मिलती है बस में, ठीक है। बस क्या होती है, एक लाइन होती है और इसमें नोट्स वगैरह जोड़ दिए जाते हैं इस तरीके से। तो डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से समझ आ सकता है आपको। ए डैश मेन पर्पस इज़ टू प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर बाय इंटरनेट। तो इसको क्या आप बोलते हैं, हर एक इंटरनेट डिवाइस में या फिर कंप्यूटर में, मोबाइल में एंड सोन में यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ होती है फायरवॉल जो कि रोकती है, ठीक है, जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेसेस होती हैं। बट इज़ द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। तो HTML इम्पोर्टेंट एक कोडिंग लैंग्वेज है, इसको अच्छे से देखना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बैकग्राउंड कलर जब आप ऐड करते हो तो क्या टैग्स वगैरह आप यूज़ करते हो, क्या कोडिंग करते हो? तो ये है दोस्तों बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो। तो इस तरीके से लिखना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है फादर ऑफ www, ठीक है। आज के समय में हर एक वेबसाइट आप जब भी लिखते हो तो www डॉट एंड आगे वेबसाइट एंड आगे डोमेन नेम। तो ये जो www है इसकी खोज की थी दोस्तों किसने? इसका बिल्कुल सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज क्लास स्पेसिफिकेशन ऑफ सी। तो सी जो है दोस्तों इसके लिए स्टोरेज क्लास स्पेसिफिकेशन जो है वो क्या है? तो ये है स्ट्रिंग। इन सी एड्रेस ऑफ एम्स मेमोरी लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन। तो कैसे ये डिटरमाइन किया जाता है मेमोरी लोकेशन किसी की भी? तो यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों ये जो एस्टेरिक M देख रहे हो आप। उसके बाद नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ GIF, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। GIF की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। ऐसी पिक्चर्स वगैरह जो मूविंग होती हैं यानी कि मोशन में रहती हैं, आपने देखा भी होगा आजकल स्टिकर्स वगैरह जो आ रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पर, वो सभी GIF होते हैं। हाउ मैनी एट्रीब्यूट्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं? ये एट्रीब्यूट्स होते हैं दोस्तों 2। एरे इज़ कलेक्शन ऑफ, एरे जो है इसकी डेफिनेशन ही पूछ ली गई है सीधी। तो एरे एक कलेक्शन होती है सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द टू ऑपरेटर्स एंड और ये वाला। तो ये क्या है? तो ये हैं दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ए वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है? ऐसा वेरिएबल
जो कि किसी अदर की मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है, अदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस वेरिएबल को हम सिंपल सी लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर की दुनिया में बोलते हैं दोस्तों पॉइंटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग करेक्ट, इस तरीके से आपने लिखना है करेक्ट। तो इसके लिए लेंथ कितनी होगी स्ट्रिंग्स की, ये होगी 7। इसको गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं वही आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों लिटरल मीन्स, लिटरल का मतलब क्या होता है? लिटरल का मतलब होता है ए स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ऐसी टर्म्स आती हैं कंप्यूटर की जो आपने कभी सुनी भी ना हो, तो अच्छे से देखिएगा। सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। तो कैसे इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? तो ये दोस्तों कंपाइलर होता है। ठीक है, कंपाइलर आपने देखा ही होगा, जब भी कोई आप प्रोग्राम रन वगैरह करते थे तो उसमें सब कुछ हो जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया। तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया जो है वो कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों मैग्नेटिक टेप। ये डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज मीडिया है क्या? सपोज करिए 20 सॉन्ग्स हैं किसी एक मेमोरी स्टोरेज में। आपने पहला सुना सॉन्ग, आप चाहते हैं कि वहाँ पे लिस्ट दी गई है तो पांचवा हमें लगाना है, तो डायरेक्टली आप पांचवा नहीं लगा सकते, आपको पहला लगाना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा। तो ये सब कुछ होता है मैग्नेटिक टेप में। और आजकल तो कोई भी गाना कहीं से भी आप प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन फाइल मेन्यू ऑप्शंस इन करंट प्रोग्राम। तो क्या क्या आप प्रेस करोगे? Alt F। ठीक है, सी इज राइट आंसर। विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। तो MS पावर पॉइंट की बात हो रही है ये। तो जब हम स्लाइड्स वगैरह में टाइमिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कहाँ पे जाके कुछ करते हैं रिहर्सल में, वहाँ पे ऑप्शन होता है एक। उसके बाद नेक्स्ट है ईथरनेट टोकन रिंग एंड टोकन बस आर टाइप्स ऑफ। तो ये क्या है? ये दोस्तों लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो बी इज़ राइट आंसर। ए वेब पेज कैन बी डिफाइंड एज, वेब पेज का मतलब होता क्या है? तो वेब पेज में दोस्तों आपको क्या क्या देखने को मिलता है? कंटेंट वाइज ओनली, यानी कि कंटेंट वाइज भी आप देख सकते हैं और स्ट्रक्चर वाइज भी देख सकते हैं। तो सी इज़ राइट आंसर। 1 किलोबाइट कंसिस्ट ऑफ, तो 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं दोस्तों? तो ये भी सिंपल ही था, आप इसे सिंपल ही कहोगे, 1024 बाइट्स। ठीक है, एक निबल में 4 बिट्स होते हैं और बाकी 8 बिट्स का एक बाइट बनता है। 1024 बाइट्स का किलोबाइट बनता है एंड सोन। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें टर्म्स देखनी है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्टोर कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग आप स्टोर करना चाहते हैं तो क्या तरीका आप अपनाते हैं? तो ये तरीका है दोस्तों क्या, कॉन्फ़िग फाइल। उसके बाद नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और presentation that involves more than one type of media such as graphics, text, message, video, animation और sound। तो ये हम कहाँ पे रेफ़र करते हैं? इसका बिल्कुल सही आंसर है मल्टीमीडिया। दोस्तों ये काफ़ी सिंपल था, क्योंकि मल्टीमीडिया का मतलब यही होता है कि आप उसमें ग्राफिक्स भी देखो, टेक्स्ट भी देखो, वीडियोस देखो, एनिमेशंस देखो, साउंड होती है। ठीक है, मल्टीमीडिया इसका नाम ही यही है। नेक्स्ट है स्मॉलर वर्जन ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। तो सबसे छोटा वर्जन किसी भी इमेज का, तो ये होता है दोस्तों थंबनेल। ठीक है, जब भी यूट्यूब वीडियोस आप देखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले एक इमेज होती है जिसमें लिखा होता है जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके लिए।
तो इसको थंबनेल बोला जाता है। ड्यूरिंग नॉर्मल पीसी बूट प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड फर्स्ट। पीसी बूट जब होता है यानी कि ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या एक्टिवेट होता है? सबसे पहले एक्टिवेट होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो सी इज़ राइट आंसर। What do we call a collection of two or more than two computers located within the limited distance from each other and connected to each other directly or indirectly? तो ये भी सिंपल ही आप इसे बोलोगे, क्योंकि लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें हर एक कंप्यूटर जो है वो पास ही होता है और या तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है या फिर किसी मतलब इनडायरेक्टली बेस है। तो इस तरीके से देखिए, एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पावर पॉइंट टेम्पलेट विल बी सेव्ड बाय डिफ़ॉल्ट इन दी टेम्पलेट डायरेक्टरी एंड विल हैव अ डैश फाइल एक्सटेंशंस। तो पावर पॉइंट में एक्सटेंशंस हमें क्या देखने को मिलती हैं? इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों POTX। ठीक है, तो इसको देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन एडजस्ट द शेप ऑफ लाइन एंड्स टू गिव देम अ बेटर अपीयरेंस बाय यूजिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाइन कैप्स। लाइन कैप्स क्या होते हैं? जो न्यूज़पेपर्स आप देखते हो तो वहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि लाइन कैप्स क्या होते हैं। ऑप्शन ऑफ बूट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, तो इसको भी हम देख चुके हैं लगभग, क्योंकि ये जो एडवांस्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फीचर्स हैं तो यही इसका आंसर होगा। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू कन्वर्जन। कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर है एक दिया गया 11011000, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में तो पेयरिंग वगैरह करनी पड़ती है या फिर कुछ एक फार्मूलाज होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका सही आंसर है दोस्तों 108। ठीक है, तो सी इज़ राइट आंसर। बाकी दोस्तों आप पेड क्रैश कोर्स की डिटेल वगैरह ले सकते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो मैसेज ज़रूर करिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।